हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव। कौन सा चैप्टर का? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो 2024 बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको एक नजर देखते हैं हम लोग। क्या है सवाल? देखिए सवाल है यहाँ पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। यानी इनमें से कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है? फर्स्ट, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। यानी कहीं भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, क्या होती है? एग्जिट होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, जो कैसी होती है? कर्व होती है और कंटिन्यूअस मानी जाती है। तो यहां पे इस तरीके से ऐसे कंटिन्यूअस कर्व होता है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल होती है डायरेक्शन में, यानी कहीं भी ब्रेक नहीं है। इसका मतलब ये करेक्ट है, यानी ये सही बात है। लेकिन हमें चूज क्या करना है? नोट प्रॉपर्टी। यानी एक तो ये प्रॉपर्टी हो गया इसका, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है ये बतलानी। टू फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं करते, मतलब क्रॉस नहीं करती है ना, इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये बात भी सही है, यानी कहने का मतलब हुआ ये भी सही। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, दे ऑलवेज, ठीक है, फ्रॉम क्लोज लूप्स। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे बात कर सकते हैं कि फॉर्म है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, यानी क्लोज लूप बनाता है। तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है, क्योंकि यदि यहां पे मान लो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निकल करके यहां से निकलेगा, यहां पे इंड हो जाएगा, यहां से निकलेगा ऐसे इंड हो जाएगा, इंड हो जाएगा। तो क्लोज लूप बनाने का मतलब हुआ पॉजिटिव से गया था और फिर निगेटिव से वापस आ जाता, तो हो जाता क्लोज लूप। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव की तरफ दे नहीं सकता है। तो ये बात क्या है? गलत है, ये गलत हो गया। अब देखिए, फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या किया? स्टार्ट किया, और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड किया। ये भी सही बात है। तो हमें चूज करना था, कैसा चूज करना था? तो कौन सा गलत बात है? नोट प्रॉपर्टी, तो ये हो गया सी, द ऑलवेज, है ना, फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये गलत बात है, क्लोज लूप नहीं बना। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट अटेन्स +1 कूलम ऑफ चार्ज, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय दैट ऑब्जेक्ट इज। यानी एक बॉडी है, जो बताइए कमेंट करके ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, किस लिए? एक बॉडी है जिसको चार्ज करनी है, कितना चार्ज उसे प्राप्त करवाना है? 1 कूलम। तो कितना इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव होगी, यही आपको बतलानी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी बॉडी की चार्ज की फॉर्मूला प्लस माइनस एन ई होती है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहां से अमाउंट निकालने की मेथड, लेकिन प्लस लॉस करने के टाइम, गेन करने के टाइम माइनस। तो चलिए हमको लॉस करने के टाइम निकालना है, तो प्लस एन ही होगा। तो एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। अब देखिए क्यू की वैल्यू कितना है? 1 कूलम है, 1 कूलम रखिए, और यहां पर ई जो एक बेसिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है या तो प्रोटॉन की चार्ज है ना, तो इसको पुट कीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 बाई 1.6, ये ऊपर जाएगा 10⁻+19 होगी, पॉइंट हटाइए, 0 होगा। ठीक है, एक जीरो को और यहां पे ले लाइए, तो ये 100 हो जाएगा, बाई 16 हो जाएगा, इंटू 10⁻18 होगा। अब देखिए इसको बर्बाद कीजिए, अब यहां से 4 चौके 16, 25, 25 हो। अब ये क्या आया? 25/4 इंटू 10⁻18। 24 को 25 को 4 पार्ट्स बना रहे हैं,
तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? तो ऑप्शन आपका देखिए ये आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट सवाल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज, क्या होगा यहां, ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस। क्या सरफेस जो होगा गॉसियन सरफेस का शेप होगा उससे इंडिपेंडेंट होगा, क्या प्रोपोर्शनल होगा, क्या डिपेंडेंट होगा, क्या नन ऑफ दिच? जल्द बताइए कमेंट करके क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए गॉसियन सरफेस और यहां पे आया है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई गिवन सरफेस है और उस सरफेस से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेगा वही उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जिसके लिए गॉस जी ने गॉसियन सरफेस ड्रा करके बताया, गॉसियन सरफेस से है ना पास करने वाली फ्लक्स से रिलेटेड कंडीशन बताए। क्या बताए कि यदि आप यहां पर एक चार्ज रखते हैं और इसको ऐसे चारों तरफ से पैक कर दिया है, ठीक है, तो इस सरफेस से फील्ड लाइन इस तरीके से ऐसे क्या हो रही है, बाहर निकल रही। ओके, तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होगा। यदि दूसरा सरफेस ड्रा कर दो और उसकी सरफेस एरिया इस तरीके से इससे बड़ा रहे और स्फेरिकल नहीं रहे, किसी भी तरह से क्लोइड कर दी, तो उसके लिए भी तो यही फॉर्मूला होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। यानी जो फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करेगा वो इसको भी क्रॉस करेगा। यानी यहां पर सरफेस एरिया मायने नहीं रख रहा है, बस चार्ज क्लोज्ड कितना है ये मायने रख रहा है। चार्ज को चेंज करते हो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, चार्ज को इंक्रीज करते हो तो फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज को डिक्रीज करते हो तो फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा। यानी चार्ज के अमाउंट पे कौन सा चार्ज जो इनसाइड है, इसका मतलब हुआ कि सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट, यानी किसके साथ जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट के साथ। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब देखिए, ऑन मूविंग चार्ज ऑफ 20 कूलम बाई 2 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 20 कूलम है, ये 20 कूलम हुआ, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जा रहा है, तो उसके लिए कितना वर्क डन करनी पड़ रही है, यानी W इज इक्वल टू 2 जूल। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मतलब जिस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए हैं तो वर्क डन करना पड़ा उस चार्ज के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला क्या होती है, डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई क्यू। क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई क्यू, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो वर्क डन कितना करना पड़ा, यहां पे 2 जूल, किसके लिए, चार्ज कितना 20 कूलम, यानी इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1/10 जूल पर कूलम को क्या बोलिएगा, वोल्ट बोलिएगा। तो ये क्या होगा, 0.1 वोल्ट होगा, 0.1 वोल्ट, यानी 0.1 वोल्ट किसके साथ जाएंगे, ए नंबर के साथ जाएंगे, ए नंबर करेक्ट। ओके, हाँ, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बिटवीन कितना एंगल होती है, 90 डिग्री ऑलवेज, 0 डिग्री ऑलवेज, 0 डिग्री टू 180 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, किसके साथ जाना पसंद करेंगे, किसको लाइक करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये जल्द बताइए कमेंट। देखिए, तो यहां पे क्या होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है। ये बात याद रखिए, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करोगे तो जो दूसरे पॉइंट पे है वही अदर पॉइंट पे, मतलब किसी भी पॉइंट पर लोगे तो इक्वल ही आएगा। एक दूसरी बात, किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल है हर जगह। इसलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब जाओगे तो वर्क डन, किसी को ले जाओगे किसी चार्ज को, तो वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसलिए वर्क डन भी जीरो होगा। यानी कहने का मतलब हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं तो वर्क डन जीरो होता है, राइट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है वो इसका ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर होगी सरफेस का, तो यहां पे क्या लिखो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, यानी 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री, यानी ऑप्शन ए के साथ जाना पसंद करें। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, two charge of equal magnitude kept at a distance are exert a force on each other if the charge are half and distance between them is the double, then new force acting on each other is, यानी आपके पास दो चार्ज है, ठीक है, और इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल दोनों का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दोनों का इक्वल, और आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो फोर्स एफ अप्लाई हो। यानी सपोज कीजिए कि एक चार्ज यहां पे है जो Q है, एक चार्ज यहां पे है Q, डिस्टेंस R है, तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 यानी Q इंटू Q बाई R स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। अब देखिए, चार्ज जो है उसको आधा कर दो, हाफ कर दो, और डिस्टेंस को क्या कर दो, डबल कर दो। यानी इसको अगर से देखो तो यहां पे फर्स्ट चार्ज Q/2, सेकेंड चार्ज भी Q/2, और इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको क्या करो, डबल कर दो, यानी यहां पे 2R करो। ओके, अब तो डिफिनेट है कि इसके बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो F डैश हो गया, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, कूलॉम्स जी को बुलाएंगे तुरंत, कूलॉम जी आइए क्या होने वाला है, क्या है आपने कर दिए, ठीक है। तो यहां से देखिए उनके अनुसार 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 होगा Q/2, Q2 होगा Q/2 बाई 2R का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाए जरा, तो F डैश इज इक्वल टू, देखिए यहां से 2 to 4, 4 नीचे आएगा, 4 पहले से अवेलेबल है, ये 2 इंटू 2 तो 4 होगा, 4 को नीचे लाइए 4 के पास तो 16 हो जाएगा, 1/16, ये 1/4πε0 रहेगा। ओके, क्यू क्यू तो Q इंटू क्यू बाई R स्क्वायर, ये यदि यहां से पुट कर दें, कॉपी करके यहां लाके पेस्ट कर दें, तो इसकी वैल्यू देखिए कितना है, F है, तो यहां F पुट कर दो, तो 1/16 इंटू F, यानी F/16, यानी कौन सा, क्या F/8 होगा, नहीं, क्या F/4 होगा, नहीं, F/16 होगा, 100% होगा, तो ये क्या हो गया, F/16 हो गया। ओके, तो यहां पे कैसे हुआ ये तो बात समझ में आ गई। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, एक गॉसियन स्फीयर इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इनक्लोजेज है, ठीक है। अब देखिए, विद इन इट, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज, अक्रॉस द स्फीयर इज, यानी देखो एक स्फीयर बना दो, गॉसियन सरफेस है जो क्लोज्ड सरफेस है,
है ना, स्फेयर टाइप का। इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दो, -q और ये है +q, ये डाइपोल हो गया। ओके, डाइपोल बन गया। अब देखिए कहना क्या है, ऑप्शन चूज कीजिए। हाफ ऑफ दैट टू ए सिंगल चार्ज, बोला गया कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, उसमें से हाफ ऑफ दैट टू ए सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज का क्या हाफ हो जा रहा है, तो इससे क्रॉस करने वाला फ्लक्स देखिए, इनसाइड चार्ज क्यू इन, क्योंकि फ्लक्स निकालनी है, फ्लक्स से रिलेटेड बात कर दिया तो हम फ्लक्स के बारे में सोचेंगे। तो फ्लक्स के लिए क्या करोगे, फ्लक्स फाइंड करने के लिए आपको टोटल इनसाइड चार्ज की जरूरत है। जब तक आप टोटल इनसाइड चार्ज नहीं फाइंड करेंगे तब तक निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए किससे, कॉलॉइड सरफेस से, गॉसियन सरफेस से, जिसको कॉलॉइड सरफेस बोल रहे हैं वो गॉसियन सरफेस के नाम से जाना जाता है। उस गॉसियन सरफेस से निकालने के लिए आपको गॉस लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को बुलाएंगे तो उसके लिए इनसाइड चार्ज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गॉस जी ने देकर चले गए कि आपको इनसाइड चार्ज चाहिए तभी फ्लक्स निकले। तो गॉसियन सरफेस के अंदर इनसाइड चार्ज निकालनी पड़ेगी, तो टोटल चार्ज होगा कि, तो दो चार्ज वहां पे है, एक -q है और एक +q है। तो यहां पे -q और +q करेंगे। ओके, प्लस, दोनों को प्लस करोगे तो बेचारा ये 0 बन जाएगा, यानी इसके अंदर नेट चार्ज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब नेट चार्ज जब 0 हो जाएगा तो फ्लक्स फाइंड करो, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, यानी 0 बाई एप्सिलॉन नोट। तो फ्लक्स हो गया गॉसियन सरफेस से 0। तो यहां पे क्या हाफ होगा सिंगल चार्ज का, गलत बात, डबल होगा, डबल दैट ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, गलत बात, डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ द चार्ज डाइपोल। क्या यहां पे रखेंगे तो अलग होगा, यहां पे डाइपोल को रखेंगे तो अलग होगा, नहीं वही होगा, क्योंकि इसके पोजीशन से मतलब नहीं रखता है। कितना आ रहा है फ्लक्स, 0 आ रहा है, तो किसके साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्या बातें समझ में आ गई, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़। अब देखिए, which of the following value of n is not possible in relation q is equal to ne। बात समझिएगा, यहां पे q is equal to प्लस माइनस ne होता है, या तो ne लिखा हुआ है यहां पे। तो देखिए, इस जो वैल्यू दिया हुआ है 4 है, 8 है, 4.2 है, 100 है, इसमें से कौन सा वैल्यू जो है n का वो पॉसिबल नहीं है। देखिए एक बात बताओ, n जो होता है वो ऑलवेज इंटीजर नंबर होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि कोई भी बॉडी यदि चार्ज होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, जिसका नंबर है, कौन नंबर है, तो उसका नंबर है n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होगा या फिर गेन होगा। तो कह सकते हैं यहां पे कि कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हमेशा इंटीजर में, क्या 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे करेगा। ये नहीं कि 4.5, 3.5, 2.5 ऐसे, अढ़ाई जिसको बोल, ऐसा ऐसा नहीं, पॉइंट में मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो जो जो देखेंगे इंटीजर है वो होगा, और जो इंटीजर नहीं है, जो फ्रैक्शन में है, ठीक है, वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो क्या ये पॉसिबल है, 4, यस। क्या 8 पॉसिबल है, यस। 4.2 पॉसिबल है, नो। 100 पॉसिबल है, यस। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएगा, सी ऑप्शन के साथ आप जाएगा। ओके, आगे बढ़ते, नेक्स्ट। अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे, किसको लाइक करेंगे। देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नन ऑफ दिच।
तो यहां पर दो बेसिक फार्मूला होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हम लोग नोट करेंगे। क्या है जरा देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एक होता है फोर्स बाई चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बाई चार्ज, क्या उसमें से है कोई? नहीं। सेकेंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका भी मोड लगाएंगे, यानी डेल्टा V बाई डेल्टा R। इसका मतलब है ये चेंज रेट है। चेंज रेट है किसके रेस्पेक्ट में? पोजीशन के रेस्पेक्ट में। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको बोलते हैं यहां पे E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ जाना पसंद करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, यानी किसका यूनिट है? इनमें से किसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर? एक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इन चारों में कौन होगा? किसके साथ जाओगे? ए बी सी डी, जल्द बताइए। तो यहां पे बारी बारी से सबका लिख दीजिए, किसका वोल्ट पर मीटर होगा ये अपने आप मिल जाएगा। और किसी भी क्वांटिटी की यदि आप यूनिट लिखना चाहते हैं तो यूनिट लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसकी फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। यदि आप उसकी फॉर्मूला लिख लेते हैं तो यूनिट लिखना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? यूनिट लिखने के लिए, यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें से यूनिट चूज करने के लिए कि किसका है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए बारी बारी से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखो ई ए कॉस थीटा होता है, तो ई का होता है फोर्स बाई चार्ज। ठीक है, इनटू एरिया। कॉस नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉस का यूनिट होता नहीं, तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या ये होगा? तो नहीं होगा, फ्लक्स का नहीं है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का तो वोल्ट होता है, यहां वोल्ट पर मीटर है, ये तो ऐसी हो जाएगा नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। ठीक है, जिसमें देखिए C इज इक्वल टू Q बाई V, तो कूलम पर वोल्ट, यानी इसको बोलते हैं फैराड, जो नहीं होगा क्योंकि कूलम पर वोल्ट आ रहा है। अब देखो ये भी नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला, एक होता है फोर्स बाई चार्ज, इसके अकॉर्डिंग होगा न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम तो नहीं है। एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R, तो इसका होगा वोल्ट, इसका होगा मीटर, यानी यूनिट जब लिखेंगे तो वोल्ट पर मीटर, यानी किसके साथ जाना पसंद करेंगे? डी ऑप्शन के साथ। हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज हॉलो स्फीयर इज, यानी एक चार्ज हॉलो स्फीयर है, ये क्या है? चार्ज हॉलो स्फीयर, उसकी क्या निकालनी है आपको? उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतलानी कि कैसा होता है उसके इनसाइड। ठीक है, हॉलो स्फीयर है, चार्ज किया गया है। ठीक है, देखो सपोज दैट क्यू चार्ज से इसके सरफेस पर, तो इसका रेडियस r है, तो इसका वोल्टेज V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, अब देखो
जो सरफेस पर होता है वही इसके इनसाइड सभी जगह होता है। यानी कहने का मतलब वह सभी जगह सरफेस वाला होता है, एक होता है, एक ही तरह का होता है। इसका मतलब यूनिफॉर्म होता है क्योंकि वैल्यू कहीं चेंज नहीं हो रहा है। तो बोलना है क्या जीरो होगा? जीरो तो होगा ही नहीं क्योंकि जो सरफेस पर है वही होगा। तो कौन होगा? यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। और यही बात बोल देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो हॉलो स्फीयर रहेगा, चार्ज करोगे उसको तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कहीं भी इनसाइड में ले लीजिए उसका तो जीरो होगा। कौन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो आगे चलता हूं। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज, ठीक है, एफ, एट ए डिस्टेंस इज एफ। यानी दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो उसके बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एफ होता है। ठीक है, अब देखो आगे, इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इज मेड हाफ, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आधा बना दिया है, तो बोला जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल, तो उसके बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? कितना हो जाएगा? क्या 4f हो जाएगा? क्या 2f हो जाएगा? क्या 1/4f हो जाएगा? क्या 1/2f हो जाएगा? किसके साथ जाना पसंद करें? ए बी सी डी, जल्द बताइए क्या हो। तो अब देखिए, इसके लिए बारी बारी से स्टेप लीजिए। फर्स्ट है स्टेप, सपोज कीजिए कि एक चार्ज है Q1 और ए चार्ज है Q2, इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है R है। कूलॉम जी को बुलाइए, कूलॉम्स लॉ आएगा। कूलॉम्स लॉ की फॉर्मूला होती है F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हो गया ऐसा? ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बोला कि इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दो। डिस्टेंस को हाफ यदि करेंगे तो Q1 Q2, इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है हाफ होगा तो डिस्टेंस कितना होगा? R/2 हो जाएगा। डिस्टेंस R/2 कर दे, फोर्स अब F डैश हो जाएगा। तो क्या आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R² बाई 4, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो 4 इंटू, ये तो ऐसा रह जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R² होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? F होगी। यहां से पुट कीजिए, कॉपी कर लीजिए, यहां से इसकी वैल्यू F, तो कॉपी कीजिए F को, वहां पेस्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? F डैश इज इक्वल टू 4, इसके जगह पे F आएगा, यानी 4F हो गया। यानी 4F को किसके साथ जाएंगे? ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। हो गया ऐसा? हाँ। नेक्स्ट, अब देखिए, व्हेन ए बॉडी चार्ज्ड इट्स मास, यानी एक बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज करने की जो कंडीशन होती है वो दो होती है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिए या तो उसमें इलेक्ट्रॉन को आउट कीजिए, या तो उससे इलेक्ट्रॉन को आउट कीजिए। यही दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो क्या होगा? सपोज कर लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो ये बॉडी किससे चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज से। मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना मास लेकर गया है। इसका मतलब है कि अपना मास लेके गया तो कुछ ना कुछ मास तो डिक्रीज करेगा, तो यहां पर बोलेंगे कि मास क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। क्योंकि ऐसा तो सवाल में बोला नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर रहे हैं, ऐसा तो बोला नहीं है। हम तो कुछ भी कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर सकते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज से चार्ज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि कोई भी पार्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं। चलिए पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर, अब है क्या, इसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को भी निकाले थे, अब इसी में इस बॉडी में सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन दे रहे,
तो ये बॉडी किस चार्ज से चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज से। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का मास ऐड होगा। अब इलेक्ट्रॉन का मास जब ऐड होगा तो इस केस में बॉडी की जो मास है वो इंक्रीज करेगी। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि आप किसी बॉडी को क्या करते हैं? चार्ज करते, ठीक है, तो उस बॉडी की जो मास है वो पॉजिटिव चार्ज करने के टाइम डिक्रीज करेगा, और यदि नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं तो इंक्रीज करेगा। लेकिन हमारे पास दोनों सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। कब? जब किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि इंक्रीज करेगा, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। क्या डिक्रीज करेगा? नहीं, रिमेन सेम। नहीं, जब चार्ज करेंगे तो कुछ तो होगा। यानी क्या होगा? मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, यानी मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर टू प्लेट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, ठीक है, क्या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट होगा? क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होगा? क्या 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होगा? क्या 0 होगा? जल्द बता दीजिए कमेंट में कौन सा होगा। ए बी सी डी, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए यहां पे सिग्मा क्या है मैं बता दूं। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी फॉर्मूला होती है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो, तो मान लो यदि ये कंडक्टर है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये यदि कंडक्टर है तो इसके बगल में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होगा। यानी किसके साथ जाएंगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट के साथ जाएंगे। यानी कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट। लेकिन यही यदि ये कोई बॉडी है जो चार्ज है किससे? सिग्मा से, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी से, लेकिन ये बॉडी है इंसुलेटर, तो इसके बगल में कहीं भी लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यदि इंसुलेटर रहता, बैड कंडक्टर रहता तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, लेकिन बोला गया है आपको कंडक्टर पर्टिकुलरली, तो कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ओके, आगे बढ़ो। अब देखिए आगे यहां पर दिया हुआ है, इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या एक्स वाई प्लेन होगा, क्या एक्स जेड प्लेन होगा, क्या वाई जेड प्लेन होगा? एनीवेयर किसके साथ जाएंगे? ए बी सी डी में किसके साथ जाना पसंद करेंगे? ओके, तो देखिए यहां पे मैं बात करूं, ये एक्स एक्सिस है और इसी एक्स एक्सिस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये वाई एक्सिस हुआ और ये क्या है? ये जेड एक्सिस है, ठीक है। यानी ऐसे एक्स एक्सिस इधर है और ये प्लेन है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है एक्स एक्सिस में, तो प्लेन ऐसे होगा। तो ये क्या है? वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ क्या है? जेड एक्सिस। यानी जो भी सरफेस बनेगा वो सरफेस कौन होगा? वाई जेड होगा। कौन होगा? वाई जेड प्लेन होगा। तो वाई जेड प्लेन ये रहा, यानी इसके साथ चले जाए। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट, the intensity of electric field at any point on the surface of a charged conductor is, ठीक है। यहां पे दे रखा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर इज। क्या 0 होगा? गलत बात। चार्ज्ड कंडक्टर है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्या टेंजेंशियल टू द सरफेस, एट 45 डिग्री टू द सरफेस। तो किसी भी कंडक्टर की बात करें, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करोगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा कि उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। पॉजिटिव रहेगा तो परपेंडिकुलरली आउट होगा, और यदि नेगेटिव होगा तो परपेंडिकुलरली इन करेगा। तो यहां पे मान लो ये सरफेस है और ये सपोज करो पॉजिटिव है, तो इसमें बाहर निकलेगा परपेंडिकुलरली, और यही यदि नेगेटिव रहेगा तो इसमें इन करेगा परपेंडिकुलरली। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कौन सा ऑप्शन, तो यहां पे बी ऑप्शन के साथ चलिए। ओके, देखो नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट में है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी दो चार्ज है, उसके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का क्या होगा ये बताना। कब, जब डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो। ओके, क्या इंक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, रिमेन्स चेंज्ड, हमेशा चेंज होगा मतलब, यानी मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, क्या होगा, किसके साथ जाए। तो देखिए सबसे पहले दो चार्ज है, ठीक है, अब दोनों चार्ज की बात करें तो दो तरीके से, या तो दोनों लाइक होगा या तो दोनों अनलाइक होगा, लेकिन यहां बोला नहीं है कि लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है, लेकिन आपको सोचना है कि कुछ भी हो सकता है, लाइक भी हो सकता है, अनलाइक भी हो सकता है, दो चार्ज है, इसके अलावा और तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं, या तो प्लस प्लस लेंगे या तो माइनस माइनस लेंगे, तो इसका मतलब हुआ लाइक, या तो एक प्लस एक माइनस, तो यह हुआ अनलाइक। तो लाइक चार्ज हो सकता है या तो अनलाइक हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन से जरा ढूंढ लेते हैं क्या सिचुएशन बनता है, दोनों ऑप्शन से दोनों कंडीशन से सेटिस्फाइड करेंगे कि क्या है। तो देखिए यहां पर पहले लाइक लेता हूं, Q1 प्लस है और Q2 भी प्लस है, दोनों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/4πε0, ये होगा Q1, ये होगा Q2, ये होगा R। इस केस में यदि R को इंक्रीज करोगे तो U डिक्रीज करेगा, ये 100% फिक्स है अभी। अब देखो R यदि डिक्रीज करेगा तो U इंक्रीज करेगा, तो अभी तो हमें एक ही ऑप्शन चूज मैंने देखना है, एक ही कंडीशन ना, इंक्रीज। तो इंक्रीज के बारे में सोचिए, सिर्फ डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, लेकिन कब, जब ये लाइक चार्ज रहेगा। तो अनलाइक में सोच ली, ये क्या है, -Q1 है, ये क्या है, +Q2 है, डिस्टेंस r है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/4πε0, Q1 Q2 लेना है, तो -Q1 और फिर Q2 बाई R, तो माइनस को बाहर करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। अब यदि R इंक्रीज करोगे तो ये निगेटिव में है, ठीक है, तो R इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड, नंबरिकल वैल्यू जो आएगा छोटा आएगा, लेकिन माइनस लगाओ, माइनस में जितना छोटा वैल्यू होगा उतना अमाउंट ज्यादा माना जाएगा, तो ये क्या होगा, उतना जो है से है ना, तो ये क्या होगा, अब यहां से क्या करेगा, ये जो है से इंक्रीज करेगा। कब, जब इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस को तब, क्योंकि नेगेटिव वाला कंडीशन, ठीक है। अब देखो जैसे मान लिया जाए कि इसको बड़ा वैल्यू रखेंगे तो -2 आया, बड़ा R रखेंगे तब, और छोटा कर देंगे तो -4 आएगा, तो कौन बड़ा है, -2 बड़ा है, किससे, -4 से, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, R इंक्रीज करेगा तो U इंक्रीज करेगा, तो दोनों सिचुएशन क्रिएट हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो क्या होगा, मे इंक्रीज
और डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज। आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब देखिए द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, यही होगा फॉर्मूला, क्योंकि यूनिट दिखाना है इसमें कि मीटर पर वोल्ट होगा, जूल पर न्यूटन होगा, कूलॉम पर न्यूटन होगा, न्यूटन पर कूलॉम होगा। तो इसके साथ किसके साथ जाओ, तो सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं फार्मूला लगाकर, क्योंकि यूनिट की जरूरत है। तो यहां पर क्या होगा फोर्स, फोर्स को क्या होगा न्यूटन, चार्ज का कूलॉम, यानी न्यूटन पर कूलॉम, यानी क्या न्यूटन पर कूलॉम। तो क्या न्यूटन पर कूलॉम, या तो दूसरा फार्मूला क्या होता है माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, यानी ये होता वोल्ट पर मीटर। क्या वोल्ट पर मीटर कोई है नहीं, ठीक है। क्या न्यूटन पर कूलॉम है कोई, हाँ है ना, देखो यहां तो चूज कर लिए ये होगा, क्योंकि दो तरीके से, दो फार्मूला से निकाल ली इसके यूनिट, दो तरीके से, कहीं ये मिलेगा तो ये नहीं, ये मिलेगा तो ये नहीं, ठीक है। इसलिए दोनों को निकाल के यहां रखा कि दो में से कोई मैच करेगा। अब आगे देखो नेक्स्ट। अब आते हैं यहां पे रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल on its axis and on the perpendicular bisector of the dipole at the same distance. बात यहां पे समझ, रेशियो निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके लिए, एक छोटे से डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ठीक है। अब यहां पर एक्सिस है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये देखो माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एक डाइपोल बन गया स्मॉल डिस्टेंस पर रखने से। अदर दो चार्ज लेना है, दोनों का अमाउंट सेम होनी चाहिए और स्मॉल डिस्टेंस पर होनी चाहिए, नेचर दोनों का अपोजिट रहना चाहिए। अब देखो इसका एक्सिस है यहां पर, सेंटर ये हुआ, इससे सपोज कर लो आर डिस्टेंस पर जा रहे हैं, तो यहां पे याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहां पर डायरेक्शन होती है इधर की तरफ होगा, माइनस से प्लस डाइपोल मोमेंट जाएगा, माइनस से प्लस। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू डी। क्यू क्या है, किसी एक चार्ज का अमाउंट ले लो, और 2d क्या है, इसका लेंथ है यहां से यहां तक। तो यहां पे एक्सिस पे फॉर्मूला क्या होगा, इसका एक्सिस पे वैल्यू होती है 2kp बाई आर फॉर्मूला, और k का वैल्यू 1/4πf। उसी तरीके से ये देखो एक्सिस पर होगा तो बाइसेक्ट करोगे इसको, बाइसेक्टर लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ऐसे, इसको इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं, या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाएगा या तो इक्वेटोरियल लाइन बोला जाएगा। यहां पे आर डिस्टेंस, इसकी वैल्यू, इसकी जो डायरेक्शन होती है सो देखिए, इधर है डाइपोल मोमेंट, उसका एंटी पैरेलल होगा, यानी एक्सिस पे इधर फील्ड होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इधर होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे के, इसके साथ 180 डिग्री यानी एंटी पैरेलल, तो ये हो गया इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल जिसकी वैल्यू होती है Kp बाई आर क्यू, दोनों का रेशियो निकालना है, पहले कौन है एक्सिस, पहले कौन है एक्सिस, तब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो पहले एक्सिस तब इसको, दोनों का रेशियो लिखो, ई एक्सिस बाई ई इक्वेटोरियल। क्या करोगे, केपी बाई आर क्यू, केपी बाई आर क्यू बर्बाद हो जाएगा, तो 2/1 यानी 2:1, यानी कहां पे है देखिए 2:1 हो गया। ओके नेक्स्ट। अब देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल एक्सपीरियंस, यानी देखिए यहां पे बात ये है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है डाइपोल। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको डाइपोल को रखनी,
तो ये माइनस क्यू होगा और ये आपको यहाँ पे प्लस क्यू होगा। इसका डाइपोल मोमेंट इधर के तरफ है, देखिए, तो इस प्लस पे इधर फोर्स लगेगा, प्लस चार्ज पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, माइनस चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। देखो, प्लस पे फील्ड के डायरेक्शन अपोजिट या नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट, और F इज इक्वल टू क्या होगा, QE होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर देखिए, जितना इस पे राइट साइड लग रहा है उतना ही इस पे लेफ्ट साइड लगे, तो पूरे डाइपोल पर सोचा जाए तो नेट फोर्स क्या है, 0 है। लेकिन टॉर्क की बात किया जाए, दोनों फोर्स पैरेलल है, इन दोनों के बीच कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी है, तो टॉर्क लगेगा। तो बारी बारी समझिए, इस पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, ये मस्ट है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में रख लीजिए, जैसे भी रखना है इस फील्ड में रख लीजिए, कितना हो डिग्री बना के एंगल रख लीजिए, नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। कब, जब यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा तब। टॉर्क की बात करें तो थीटा पर रहेगा, तो टॉर्क क्या होगा, पीई साइन थीटा होगा। कितना होगा, पीई साइन थीटा होगा, ठीक है। लेकिन थीटा 0 हो जाएगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि थीटा ऐसा हो गया, इसके बाद थीटा 180 डिग्री तो टॉर्क 0, और नहीं थीटा 0 और 180 है तो टॉर्क होगा, और 90 डिग्री पर टॉर्क मैक्सिमम पूछा जाएगा, कब मैक्सिमम होगा, तो 90 डिग्री बताना, 90 डिग्री पर रखना चाहिए। तो यहां पे जो टॉर्क है वो क्या है, 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या है, मे बी, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बोला गया ये डाइपोल एक्सपीरियंस, तो नेट फोर्स तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, 0 है, तो ये तो गलत बात है। टॉर्क हाँ एक्सपीरियंस करेगा ना, बोथ ये नेट फोर्स एंड टॉर्क, नेट फोर्स तो 0 है, वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। टॉर्क हाँ, तो दोनों में से एक है, लेकिन दोनों बोल रहा है तो गलत है। नाइदर ये नेट फोर्स नॉर ए टॉर्क, गलत बात, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, बट टॉर्क, नेट टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। आगे बढ़ूं, ओके, देखिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, ठीक है, यानी यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है किसका, मेटल का। तो क्या 0 होगा, 1 होगा, इंफिनिटी होगी, -1 होगा, कौन सा होगा ये बताइए। तो इसमें देखिए, ये जो है मेटल के लिए इंफिनिटी होता है, एयर के लिए याद रखेंगे 1, वाटर के लिए 80, और मेटल के लिए इंफिनिटी। ओके, तो इंफिनिटी के साथ जाएंगे। अब देखो आगे 23, द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करवाया जा रहा, तो क्या होगा, W इज इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस कोस थीटा, W इज इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा, W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, नन ऑफ दिस। किसके साथ है, जहां पे मैं बता दूं W वर्क डन है, P डाइलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रिक मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें रखा गया, और थीटा एंगल है डाइपोल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहा है, या तो डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, इसमें एक डाइपोल रखे हो -q, ये +q, डाइपोल को रखे हैं थीटा एंगल पर, जिसका डाइपोल मोमेंट इधर के तरफ है, ओके, रोटेट कर। तो सबसे पहले यहां पे वर्क डन याद रखेंगे, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा होता है, ठीक है, जिसको ऐसे लिख सकते हो
P डॉट E डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया। एक होता है टॉर्क, जिसको लिखेंगे PE साइन थीटा, या तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E। तो यहां पे मुझे बताना क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन कितना होता है, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखो आगे बढ़ते, ये सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। तो याद रखेंगे किसी भी बॉडी को यदि आप चार्ज करते हैं, ठीक है, तो सोप बबल को चार्ज करते हैं, कैसा चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से। तो यहां पे बात बतानी है, क्या इंक्रीज करेगा उसका रेडियस, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, किसके साथ जाएंगे बताएंगे आप। तो यहां पे ऑलरेडी क्या होगा, यहां पे होगा कि यदि कोई भी बॉडी है उसको चार्ज करोगे किसी भी चार्ज से, तो उसका साइज हमेशा इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज किया उसको, तो हर पार्ट उसका पॉजिटिव से हो जाएगा, तो पॉजिटिव हर पार्ट हो गया तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा तो उसकी साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेगेटिव से भी करोगे तो हर पार्ट नेगेटिव होगा, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उसका साइज जो है वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो याद रखें, ये क्या है, फिक्स है कि किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे तो उसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या, बॉडी की साइज, कब, जब चार्ज करेगा तो क्या होगा, यहां पे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, अब देखिए, ए पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए Q ऑफ साइड A, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए सरफेस क्यूब इज, यानी एक देखिए क्यूब है, एक क्यूब हो गया, एक क्यूब है, और इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज Q रख दिया, तो चारों तरफ से पैक हो गया, किससे पैक हो गया, क्यूब से पैक हो गया। ठीक है, क्यूब से पैक हो गया, तो गॉसियन सरफेस से बना, तो फ्लक्स जो निकलेगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्यू इन बाई एप्सिलॉन, क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो मुझे ये टोटल सरफेस से मिला ना, चारों तरफ के सरफेस से मिला, किसके, क्यूब से। तो मुझे क्या चाहिए, इमर्जिंग फ्रॉम ए सरफेस क्यूब, माने सरफेस क्यूब, यानी एक सरफेस, ये सरफेस क्यूब माने क्यूब का एक सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, बाहर निकलेगा, ये मुझे फाइंड करना। तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन। ये टोटल कितने फेस से, कितने सरफेस से, 6 सरफेस से। क्यूब में कितने फेस होते, कितने सरफेस होते, तो 6 होता है। मुझे एक से चाहिए, तो एक से क्या लिखोगे, 5 डैश, क्या करोगे, 6 से डिवाइड करो, क्या, तो 5 बाई 6, तो 5 का वैल्यू क्यू, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट, तो ये क्या हो गया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होगा, क्या क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट होगा, क्या क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नोट होगा, क्या क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट होगा, तो ये होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, तो ये जो है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का इतना ही सवाल था, जिसमें बहुत सारे सवाल आपको मिला, और यदि इतना आप कर लेते हैं तो समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से जो भी सवाल आएंगे इतना ही से रिलेटेड घुमा के पूछा जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।